द्वारका की सुनहरी नगरी, जहां समुद्र की लहरें किनारे को चूमती थीं, जहां गलियों में हंसी गूंजती थी, लेकिन उस वर्ष प्रकृति जैसे रूठ गई थी। महीनों से बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और अन्न के भंडार धीरे धीरे खाली होने लगे। श्री कृष्ण, जो द्वारका के राजा ही नहीं बल्कि उसके प्राण थे, अपने महल की बालकनी से यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में करुणा थी और मन में एक संकल्प, मेरे लोग भूखे रहे, यह मैं कैसे देख सकता हूँ। अगले ही दिन पीतांबर धारण किए, मुकुट में मोरपंख सजाए, मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण नगर की गलियों में निकल पड़े। वह हर घर पर जाकर कहते, भाई, जो भी अन्न आपके पास है उसमें से थोड़ा मुझे दे दीजिए। मैं उसे उन तक पहुंचाऊंगा जिनके घर आज चूल्हा नहीं जलेगा। धीरे धीरे कृष्ण एक छोटे से रास्ते पर पहुंचे, जहां खड़ी थी एक टूटी सी कुटिया, माता शबरी का घर। एक वृद्ध विधवा जिनका कोई अपना नहीं था, बस एक छोटा मिट्टी का मटका जिसमें था मुट्ठी भर चावल। जब द्वार खुला और शबरी ने देखा कि स्वयं द्वारकाधीश उनके द्वार पर खड़े हैं, तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। प्रभु, आज तो मेरे दरवाजे पर साक्षात नारायण पधारे हैं। माँ, नगर में बहुत लोग भूखे हैं, यदि आपके पास थोड़ा भी अन्न हो तो मुझे दीजिए। शबरी के मन में द्वंद्व था। यह उनका आखिरी अन्न था, लेकिन सामने खड़े थे उनके ठाकुर। कांपते हाथों से उन्होंने मटके में हाथ डाला और मुट्ठी भर चावल कृष्ण के हथेलियों में रख दिए। महाराज, यह बहुत थोड़ा है, पर इसमें मेरा पूरा प्रेम है। माँ, ये थोड़ा नहीं, ये संसार का सबसे बड़ा दान है। अगली सुबह जब शबरी ने मटका उठाया तो उनकी सांस थम गई। वह चावल से इतना भरा था कि छलक रहा था, और जितना निकालती उतना ही फिर भर जाता। गांव के लोग दौड़े चले आए। उस दिन किसी भी घर में भूख नहीं थी, सिर्फ आनंद और आभार था। प्रभु, आपने यह चमत्कार क्यों किया? माँ, जब कोई अपने आखिरी अन्न का दान भी प्रेम और विश्वास से करता है तो उसका पात्र कभी खाली नहीं होता। दान हमेशा हृदय से होना चाहिए, माप से नहीं। सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ प्रेम से दिया जाए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को कभी खाली नहीं होने देता।